चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक वक्र के प्राचलिक समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, द्वारा दिए जाते हैं, तो वक्र के बिंदु t बराबर पाई बटा 4 पर खींची गई स्पर्श की एक शख्स के साथ कोण बनाएगी। विकल्प हमें दिए गए ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रेखा की प्रवणता की बात करेंगे। यदि हमें कोई रेखा दी जाती है y बराबर mx प्लस सी, तो इस रेखा की जो प्रवणता होती है, इस रेखा की प्रवणता क्या होती है, एम, जो किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। जहां थीटा क्या होता है बच्चों, रेखा द्वारा एक शख्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण होता है। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो पहले प्रवणता ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर थीटा का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमें प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ से इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो दो समीकरण दिए गए, मैं दोनों समीकरणों को लिख लेता हूँ। एक्स बराबर दिया गया है ई की घात टी और कॉस टी, और y बराबर है ई की घात टी और यहाँ पर हो जाएगा साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर लिख लेते हैं ई की घात टी कॉस टी, और इसका अवकलन कर देते हैं टी के सापेक्ष। तो गुणा का सूत्र लगेगा, ई की घात टी को छोड़ा, ये हो जाएगा माइनस का साइन टी, प्लस कॉस टी को छोड़ा, ये हो जाएगा ई की घात टी। तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से देखिए ई की घात टी को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस टी और माइनस का हो जाएगा साइन टी। इसे बना देंगे समीकरण एक। ठीक है, y बराबर क्या दिया है, ई की पावर टी साइन टी, तो यहाँ से y बराबर लिख देंगे, y बराबर हो जाएगा ई की पावर टी और कितना है साइन टी, साइन टी। ठीक है, अवकलन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी टी बराबर ई की पावर टी और यहाँ पर हो गया कॉस टी, प्लस साइन टी को छोड़ा, ई की घात टी का ई की घात टी होता है अवकलन, तो डी वाई बटा डी टी बराबर देखिए ई की घात टी को आपने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण एक थी, इसे बना दिया हमने समीकरण दो। और अब हम डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बटा डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी। तो डी वाई बटा डी टी होगा ई की घात टी, यहाँ पर होगा साइन टी और प्लस होगा कॉस टी और बटा बटे में देखिए डी एक्स बटा डी टी कितना है हमारे पास, ई की घात टी, और यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी, कॉस टी माइनस का साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ई की घात टी बच्चों, ई की घात टी के किसी भी मान के लिए जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ई की घात टी से तो ई की घात टी आपका कट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बटा डी टी। ठीक है, और इसको किस पे निकाल लेंगे हम, डी वाई बटा डी एक्स से बच्चों ना, इसको डी एक्स कर देता हूँ मैं, ये डी वाई बटा डी एक्स का मान है, और इसको थीटा बराबर किस पर ज्ञात करना है, थीटा नहीं टी बराबर है ना, थीटा नहीं है टी बराबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, टी बराबर पाई बटा 4, तो टी बराबर पाई बटा 4 पर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा 4 प्लस कॉस पाई बटा 4 बटे में आ जाएगा कॉस पाई बटा 4 माइनस साइन पाई बटा 4। ठीक है, तो देखिए हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास अनंत। ठीक है, तो अतः अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता टेन थीटा बराबर कितनी आ गई बच्चों, अनंत आ गई। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया,
थीटा का मान आ गया π/2, क्योंकि थीटा बराबर π/2 पर क्या होता है, टेन थीटा अनंत होता है। और थीटा भी क्या बताया आपको, थीटा जो होता है वो एक शख्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण होता है। ये आपको मैंने मुख्य उदाहरण में ही बता दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान π/2 जो है वो हमारा उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। π/2 हमारा प्रश्न का उत्तर आया है, अर्थात ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।